चलिए नमस्कार। हमारे खेसारी भैया अब आए हैं आगे और बोले हैं कि यादव जी के लव स्टोरी जो फिल्म आने वाली है उसका विरोध वो लोग करें जिन लोगों ने घूसखोर पंडित का विरोध किया था। तभी तो पता चलेगा कि आप लोग सिलेक्टिव नहीं हो, आप लोग एक हो, सब कुछ बराबर है आप सबके लिए। जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। यहां पर खेसारी भैया का ये कहना है तो खेसारी भैया सही कह रहा है। खेसारी भैया खुद सिलेक्टिव नहीं है। खेसारी भैया आज यादव जी की लव स्टोरी का विरोध कर रहे हैं तो पहले ये घूसखोर पंडित का भी विरोध किए होंगे, है ना। एक मिनट ना भैया, ना ना ना, खेसारी भैया ने विरोध नहीं किया था। खेसारी भैया आप सिलेक्टिव हो, आपने घूसखोर पंडित का विरोध नहीं किया था। और जितने लोग आज यादव जी की लव स्टोरी मूवी का विरोध कर रहे हैं इनमें से एक भी कोई नहीं है जिसने घूसखोर पंडित मूवी का विरोध किया था। किसी ने नहीं। बल्कि मैं तो ऐसा देखा हूं कि जो लोग विरोध कर रहे थे उनके कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे। और ये वो लोग थे जो आज यादव जी की लव स्टोरी मूवी का विरोध कर रहे हैं। तो खेसारी भैया ये आप पर भी लागू होता था। आप अगर मतलब सभी जाति को एक समान देखते तो आप घूसखोर पंडित तो सीधा एक गाली था ना, सीधा गाली। घूसखोर पंडित सीधा गाली। ये तो फिर भी लव स्टोरी है, ये तो गाली नहीं लगता है। लव स्टोरी सबकी रहती है अपनी अपनी, और सबकी रहती है, सभी जातियों की रहती है, ये सच है। लेकिन सीधा घूसखोर पंडित गाली था, फिर भी आप नहीं आए एक शब्द बोलने के लिए। और जितने लोग आज ये यादव जी की लव स्टोरी का विरोध कर रहे हैं उनमें से कोई भी नहीं आया था घूसखोर पंडित मूवी का विरोध करने के लिए। तो क्या ये लोग सिलेक्टिव नहीं है? तो इसीलिए जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। खेसारी भैया आप गलत हैं क्योंकि आपने घूसखोर पंडित का विरोध नहीं किया था। तो आप अगर किसी एक फिल्म का विरोध करते हैं तभी आपका अधिकार बनता है सभी फिल्मों का विरोध करना। आप ही कह रहे हैं जो लोग उस फिल्म का विरोध किए थे वही लोग इस फिल्म का विरोध करिए। तो फिर आपने तो उस फिल्म का विरोध नहीं किया था, फिर आप इस फिल्म का विरोध करने के लिए क्यों आए? आप उसमें चुप थे तो आपको इसमें भी चुप रहना चाहिए। लेकिन आप भी सिलेक्टिव हैं और इसीलिए आपको एक जाति से ज़्यादा प्यार है और बाकी जातियों से प्यार नहीं है। नहीं तो आप इस कदर की हरकत तो नहीं करते खेसारी भैया। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि ठीक है, अगर इस फिल्म में कुछ भी गलत है तो इस फिल्म को टाइटल बदल कर रिलीज करना चाहिए, या फिर फिल्म के कहानी में भी मतलब कुछ गलत है तो कहानी को बदल देना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। अगर इसमें ऐसा कुछ है, अगर नहीं है तो फिर बेधड़क रिलीज करिए। लव स्टोरी कुछ गंदा शब्द तो नहीं है, लव स्टोरी सबकी होती है। लव स्टोरी हमारे कृष्ण भगवान की भी थी। लव स्टोरी तो खेसारी जी भी मंच पर अपना सुनाते रहते हैं, ये भी यादव ही तो हैं और ये शादीशुदा भी हैं, फिर भी ये अलग अलग लड़कियों के साथ अपनी लव स्टोरी को सुनाया करते हैं ना। गाने में भी इतने गंदे गंदे गाने लोग गा देते हैं यादव जाति लगाकर, है ना। यादव जी के माल, यादव जी के खटाल में आ जाओ, यादव जी ली हैं सुता के, पता नहीं क्या क्या। तो अगर ये गलत नहीं है तो मैं फिर से कहना चाहूँगा फिर वो लव स्टोरी तो एक पवित्र शब्द है, वो गलत कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर कहानी में कुछ गंदगी दिखाई गई है तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस फिल्म को बैन कर दिया जाए या फिर इस फिल्म में बदलाव किया जाए, एडिट किया जाए, फिर रिलीज किया जाए। मैंने यहाँ पर बिल्कुल लॉजिकल बात किया है, ऐसा नहीं कि जबरन कुछ मैंने किसी जाति से चिढ़कर बोला है। चूँकि इस पोस्ट में खेसारी जी ने पंडितों को भी जो है वो मेंशन किया है कि घूसखोर पंडित का जो लोग विरोध कर रहे थे तो सभी पंडितों ने ही विरोध किया था और जाति से मैं भी वही हूं। तो इसीलिए मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना पड़ रहा है और ये मुझे याद दिलाना पड़ रहा है कि खेसारी जी आपने भी विरोध नहीं किया था। और जितने लोग आज ये यादव जी की लव स्टोरी का विरोध कर रहे हैं इनमें से किसी ने भी उस मूवी का जो कि पंडित के ऊपर बना हुआ था, घूसखोर पंडित, उसका विरोध किसी ने नहीं किया था। सिर्फ ब्राह्मणों ने मिलकर उसका टाइटल बदलवा दिया है, पता है आपको। खैर, आप लोग अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जबरन अगर आप गाली देना चाहें तो वो दे सकते हैं।
वो थेथरोलॉजी हो गया, उसका कोई लॉजिक नहीं हुआ। और बिना लॉजिक का तो कोई भी अनपढ़ ही होगा जो जवाब देगा, और अनपढ़ लोग गाली दे सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बाकी आपकी इच्छा। पढ़े लिखे हैं, अगर मेरी बातें आपको समझ में आई है, तो अगर आपको मुझे गलत साबित करना है तो लॉजिकल तरीके से आप कमेंट बॉक्स में मुझे गलत साबित कर सकते हैं। और अगर गलत साबित करने की हिम्मत ना हो, क्षमता ना हो, क्योंकि आपको लग ही रहा होगा कि मैं सच में गलत नहीं हूँ, तो फिर आप गाली दे सकते हैं। और अंधाधुंध गाली दीजिए, क्योंकि गाली आप देंगे, गाली आपको लगेगी, क्योंकि मैं उस गाली को पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। थैंक यू।